बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन मुहिम का और इलेक्शन का बाकायदा आगाज हो गया है और हर चीज की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इसमें भी पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज की दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन 2023 के लिए नारा क्या लगाया है, उनका एजेंडा है क्या जिसकी बुनियाद के ऊपर वो लोगों से वोट मांगेंगे। तो आज खान साहब ने वीडियो लिंक के ऊपर खिताब किया। तकरीबन 40 से ज्यादा जगहों के ऊपर या बड़े बड़े जो अजला हैं वहां पे उनका खिताब वीडियो लिंक के ऊपर कारकुनों को दिखाया गया। एक बहुत बड़ा नंबर था। खान साहब खुद नहीं थे उसके बावजूद भी, लेकिन लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है जो तहरीक इंसाफ ने इस बार जिसका इंतखाब किया है। 2013 या 2018 के अंदर हम तब्दीली की बातें सुनते आए हैं, हम सुनामी की बातें सुनते आए हैं। इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल किए जाते रहे हैं जहां पे तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि तब्दीली आनी चाहिए। किस किस्म की तब्दीली आनी चाहिए? अब तहरीक इंसाफ ने इस बार जो बाकायदा तौर पे इस सिलसिले में नाम दिया है, ऑफिशियल टैगलाइन 2023 की, वो निजाम बदलो है। यानी 2023 के इलेक्शन का नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि निजाम बदलो, हालात बदलो। यानी उनके ख्याल में हुकूमत बदलने से मसला हल नहीं होगा, निजाम बदलना होगा। जब हम निजाम की बात करते हैं, ये जो मौजूदा सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर पूरा चल रहा है, आपको सारे का सारा वो नजर आता है कि कैसे एक निजाम के अंदर फिर खान साहब ने आज बताया है कि जुडिशरी यानी अदलिया के अंदर कैसे रिफॉर्म्स, इस्लाहात लानी है, कैसे आपको इंपोर्ट्स बढ़ानी है, कम करनी है और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर है क्या। आज इमरान खान का जो खिताब था वो बुनियादी तौर पे हम सब के लिए सुनने वाला था। उसमें इमरान खान ने इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज करते हुए न सिर्फ माहौल बना दिया है, बल्कि ये जो मौजूदा बहरान है उसके अंदर इमरान खान ने बताया है कि उन्हें अंदाजा है कि मुल्क बहरानों का शिकार है और उसका नुस्खा भी बताया, यानी हल भी बताया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तकरीर की है और बड़ी तफसील के साथ एक एक पॉइंट के ऊपर गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान की कौम के मसाइल है क्या, ये हल कैसे होने हैं, तहरीक इंसाफ उसको किस तरह से हल करने की कोशिश करेगी। और एक बात इमरान खान ने अब भी इन सबको अकल इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इमरान खान के मुताबिक अगर ये अब भी अकल इस्तेमाल करें तो मुल्क के 60% हिस्से में इलेक्शन करवाने की बजाय ये मुल्क भर के अंदर इलेक्शन करवाएं। और इमरान खान के मुताबिक उनका वे फॉरवर्ड जो है अब भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही है और मुल्क के अंदर इलेक्शन है। उस सिलसिले में उनकी तकरीर के फौरन बाद इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और सॉफ्ट मैसेज दिया। मैं भी अभी अहम बातें इमरान खान की तकरीर की करूंगा। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने आज मुत्तहिद होने और बातचीत का रास्ता अपनाने का पैगाम दिया और इस मुश्किल सूरत हाल में सियासत ही रियासत की जामिन है। सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़े और कौमी इंतखाबात का फार्मूला तय किया जाए। हमें उस तकरीर से समझ आ रही है कि इमरान खान बातचीत की अब भी बात कर रहे हैं, अब भी चांस है, अब भी मौका है, बातचीत कर लो। कल भी इमरान खान ने कहा था कि वो किसी से एस्टैब्लिशमेंट से इवन जन आसिम मुनीर से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। और आज भी इमरान खान ने यही बात कही और कौमी इंतखाबात का फार्मूला तय करने की वो बात जो बार बार कर रहे हैं वो यही है कि आप पूरे मुल्क के अंदर अब भी इलेक्शन करवा लें और यही वजह है। अब इसके बाद इमरान खान ने और बड़ी बात क्या की है, चूंकि ये सब लोगों को डराया जा रहा है कि इमरान खान आएंगे तो पता नहीं मुल्क के अंदर हो क्या जाएगा, पता नहीं कि एक नई ही कोई दुनिया हो जाएगी। तो उस सिलसिले में आज खान साहब ने एक स्टेट्समैन के तौर पे, एक कौम के कायद के तौर पे बात की है और कहा कि मुझे पता है मेरे ऊपर हमला किसने किया है और उस हमले के हवाले से उन्होंने कहा मैं उस हमले को जो मेरी जात को टारगेट किया गया है, मैं अपने मुल्क की खातिर अपने ऊपर हमला करने वालों को माफ करने के लिए तैयार हूं, इसके ऊपर भी समझौता करने के लिए तैयार हूं। यानी समझौता ये नहीं है कि इमरान खान कोई अपने स्टैंड से हट गए हैं या उन किरदारों को नहीं, समझौते से मुराद यह है कि मुल्क की खातिर अपनी जात का समझौता करने के लिए भी तैयार हूं। और एक और बात उन्होंने की, उनका मैं तो पिछले इतने 3 दहाइयों से स्ट्रगल कर रहा हूं, इस्लाहात की बात कर रहा हूं, सिस्टम बदलने की बात कर रहा हूं, सियासतदानों से बात करने के ऊपर मैं यकीन रखता हूं, लेकिन जिन्होंने पैसा लूटा हो, जिन्होंने चोरी की हो, उनसे क्या बात करूं, कैसे बात करूं? ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये आज इमरान खान ने जो अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज किया है, एक इतना स्ट्रांग, शानदार और मुल्क की मफाद के अंदर जिसका आप मैसेज कह सकते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम इंसानों का जाती इंतकाम हमें कहीं का रहने नहीं देता, लेकिन इमरान खान ने तो आज ये भी बात की। लेकिन आज खान साहब की जो तकरीर है उसके साथ ये मसला भी हल या खत्म नहीं हुआ।
तहरीक इंसाफ ने तो मुहिम का आगाज कर दिया है। नून लीग तो भी वो मार्किज से या मैरिज हॉल से नहीं निकल पा रही और सोशल मीडिया को अपनी तरफ से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए करके देख लेते हैं। खान साहब ने कहा है कि अगले हफ्ते वो पहला जलसा करेंगे। आज उन्होंने तकरीर कर दी है सॉरी, और उन्होंने बाकायदा बता दिया उनका प्लान है क्या, किस लाइन के साथ जाएंगे, वो उनका एजेंडा क्या। लेकिन अब अगले हफ्ते से बाकायदा तौर पे उन्होंने इस कैंपेन को शुरू करने का ऐलान किया जिसमें वो अब एक जलसा करने जा रहे हैं। लेकिन अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको वो डेवलपमेंट दिखाना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुल्क के अंदर हालात किस तरह से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अंदाजा ये कीजिए कि हमारे जो ऑपोजिशन लीडर हैं, मौजूदा ऑपोजिशन लीडर जो राजा रियाज साहब हैं, उनकी एक मुलाकात हुई है। आप जरा वो मुलाकात के विजुअल्स देखिएगा और आप इंजॉय करेंगे कि मुल्क के ऑपोजिशन लीडर और मुल्क के जो लीडर ऑफ द हाउस है यानी वजीर आजम की जो मुलाकात हो रही है, उस मुलाकात के अंदर किस तरह से मुल्की मसाइल के ऊपर और बॉडी लैंग्वेज के मैं ठीक हूं, मैं शानदार हूं, आप सुनाएं आप कैसे हैं, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं जिससे आप थोड़ा सा इंजॉय करेंगे कि ये हमारे फिलहाल जो शख्सियात हैं मुल्की मफाद में किन के हाथ में चले जाए। देखिएगा ये साहब जो हैं ये मिल रहे हैं राजा रियाज और शहबाज शरीफ। जरा बॉडी लैंग्वेज जरा देखिएगा, दोनों की आपस में नजरें भी नहीं मिला पा रहे और जैसे होता है ना कि जनाब सुनाए कैसे हैं, वो कह रहे जी मैं ठीक हूं, आप सुनाए जी आप कैसे हैं। इस किस्म की सूरत हाल है। और आपको पता है कि इस मुलाकात के अंदर क्या तय पाया है, इस मुलाकात का नतीजा क्या है। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज और लीडर ऑफ हाउस शहबाज शरीफ के दरमियान एक अहम तायुनाती के ऊपर मुशावरती अमल था जो मुलाकात आप देख रहे थे। और आप जानते हैं कि अगर कल असेंबली टूट जाए तो परसों कैंडिडेट है राजा रियाज नून लीग के, और वो किससे मुलाकात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ से। उस मुलाकात के तय क्या पाया है कि आप जानते हैं कि यहां पे आफ्ताब सुल्तान साहब जो थे, जो चेयरमैन नैब के तौर पे ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर कुछ दबाव था, मुझे मुकदमात बनाने की बात की जा रही थी, मैं मुकदमात नहीं बनाना चाहता था। तो उसके बाद अब नया एक चेयरमैन नैब लगाना था, तो चेयरमैन नैब जो है वो लगाने के लिए इतने अंधेरे के अंदर काम किया गया है ताकि तहरीक इंसाफ इस मामले को पहले ही टेकअप कर चुकी है कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो उनका होना चाहिए और शाह महमूद कुरैशी को वो नामजद भी कर चुके हैं। तो उन्होंने अंधेरे में रख के फौरी तौर पे जनाब अली उसको नया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद जो है वो चेयरमैन नैब लगा दिया है। एक तो जनाब अली आप आज उनके जो हामी लोग हैं वो भी ट्विटर के ऊपर लिख रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, पता नहीं ये था या कोई और नारा था कि आप तनकीद करते हैं, आपको पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो रिटायर्ड ना हो और या कम से कम एक सिविलियन हो और आप उसको नैब के ओहदे के ऊपर लगा सकें। ये तो उनकी सूरत हाल है। और जैसे ही इन दोनों के दरमियान इत्तेफाक हुआ इस नाम के ऊपर, तो उसके बाद जनाब काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए इसकी मंजूरी दे दी है और हुकूमत ने इसकी नोटिफिकेशन जारी करके उसकी मंजूरी भी दे दी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तायुनाती को मुस्तरद कर दिया है और फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा है कि चेयरमैन नैब की तकर्री का अमल मुतनाज़े है। अदालत तहरीक इंसाफ के मेंबरान के इस्तीफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी है और तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर चुकी है। और इस पस मंजर में नए चेयरमैन नैब की तकर्री में हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत का अमल कानूनी एतबार से नहीं हुआ। तो लग ये रहा है कि बड़ी जल्दबाजी के अंदर जो उन्होंने काम किया है, एक बंदा वहां पे लगाया है, लगता यह है कि एक बार फिर मामला ये अदालत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अदालत में उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो अपना ऑपोजिशन लीडर नॉमिनेट कर चुके हैं और राजा रियाज को ये कोई राइट नहीं है और इतनी जल्दबाजी में जाने का मकसद भी है। और इतनी जल्दी ये तैनाती करने से एक और भी मैसेज है कि हुकूमत को लग रहा है कि उन्होंने आज जिस तरह से जल्दबाजी में काम किया है कि टाइम उनके पास कम है, किसी भी वक्त उनको घर जाना पड़ सकता है। ये खुद इटसेल्फ एक इंडिकेटर है जिससे आपको अंदाजा लगना चाहिए कि इस्लामाबाद के अंदर चल क्या रहा है और हुकूमत खुद कितनी जल्दी या उनको नजर आ रहा है उनको अपना अंजाम। तो ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।